क्या आपने कभी सोचा था कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए देश 500 सालों का लंबा इंतजार किया, वहां कोई चोरी की हिम्मत कर सकता है? आपको क्या लगता है? आप जो अपनी खून पसीना की कमाई पाए पाए जोड़कर भगवान के दरबार में दान करते हैं, क्या आपकी आस्था और करोड़ों दान की वाकई सुरक्षित नहीं है? जब अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है, तो चप्पे चप्पे पुलिस और एआई कैमरे लगे हैं, तो इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? आखिर वो कौन है जिनकी नज़र भगवान राम के दरबार पर पड़ी, उनके पद पर भी पड़ गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ कुछ रुपयों की चोरी है, या हमारे सिस्टम, हमारी व्यवस्था के मुंह पर करार तमाचा है? आज की इस खास वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे, पर्दा को पास करेंगे। आखिर अयोध्या के राम पर पद पर हुए उस काले सच जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, इसके पीछे असली कहानी क्या है, हम लोग डिटेल में जानेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आत्मा है। 1528 से लेकर 2019 तक सदियों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और कोर्ट के चक्कर, अंत 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 22 जनवरी 2024 को वह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया कि देश के हर नागरिक अपने हैसियत के हिसाब से दान दिया। किसी ने 10 रुपये तो किसी ने करोड़ों रुपये। सरकार ने भी अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर आत्माधिकता नारी बनाने के लिए खजाना खोल दिया। राम मंदिर तक जाने के लिए राम रथ और भक्ति पथ बनाए गए। ऐसा लगा जैसे कि त्रिलोट आया हो, लेकिन अचानक एक डरावना लोग खड़े हो जाते हैं, वहां चोरी होने लगती है। आपको कैसे लगता है, मैं कमेंट में बताइए। क्योंकि राम मंदिर में चोरी होना कोई आम बात नहीं है। अगस्त 2024 अयोध्या के राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन एक एफआईआर दर्ज होती है, और इस एफआईआर के पन्नों में जो लिखा था उसे सुनकर पुलिस भी होश उड़ गए। चोरी क्या हुआ? अयोध्या को रोशन करने के लिए राम रथ पर, भक्ति पर जो खास लाइटें लगाई गई थी वो गायब हो चुकी थी। कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, पूरे 3800 बल्ब लाइट चोरी हो गई थी। 36 गोबो प्रोजेक्ट चोरी हो गया। इन लाइटों की कीमत लगभग 50 लाख रुपये से ज़्यादा है। लेकिन इतना महंगा लाइट वहां लगाने के बावजूद चोरी कैसे हो गया? किसने हिम्मत की? जरा सोचिए, एक दो नहीं, 3800 लाइटें। वो लाइटें जो श्रद्धांजलियों को राम मंदिर का रास्ता दिखाती है। वो प्रोजेक्टर है, जमीन पर भगवान राम की तस्वीरें उतरते हैं। चारों ओर भगवान का जो रास्ता है उसको उजाला करता है वो लाइट। लेकिन चोरी कहाँ हुई? राम मंदिर पर। ये चोरी किसी सुनसान गली में नहीं, बल्कि राम पथ और भक्ति पर हुई। ये वही रास्ता है जो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक जाते हैं। वो वीआईपी इलाका जहां 24 घंटे वीआईपी लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये है कि चोरी कैसे हुई और कब हुई? जब यस एंटरप्राइज और देश इंटरलिटी, जिनकी कंपनियों को लाइट लगाने का टेंडर मिला था, वो कर्मचारी मई महीने में ही चेकिंग की तो पाया कि लाइटें गायब है। तब 3800 लाइटें जेब में रख कर कोई ले जा तो सकता नहीं। इसके लिए बकाया गाड़ी, ट्रक या टेम्पू लगाया गया होगा, सीढ़ियां लगाई गई होंगी।
तार काटे होंगे। पुलिस की गत चप्पे चप्पर पर सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी चोरों ने कई दिनों तक धीरे धीरे इस चोरी को अंजाम दिया। इसे पता चलता है कि एक दिन का काम नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसे सिस्टम के नाक के नीचे से यह सब उड़ा ले गया। आखिर ये चोरी हुई क्यों, आइए समझते हैं। इसका सीधा जवाब है सिस्टम की लापरवाही और इंसान का लालच। इंसान का लालच तो फिर भी ठीक है। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब सारा प्रशासन अलर्ट था, लेकिन जैसे ही कैमरा और मीडिया का फोकस हटा वहीं पर शुरू हो गया सारा। चोरों को समझ आ गया कि करोड़ों का प्रोजेक्ट जो लगाया गया है, लेकिन इसकी रखवाली करने की वाला कोई है ही नहीं। ये सिर्फ 50 लाख रुपए की बात नहीं है। जब एक आम आदमी ये खबर पढ़ता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि मैंने जो पैसे राम काज के लिए दिया था वो ऐसे ही चोरों ने भेंट के लिए चुरा के लेके गए। ये चोरी हमारे प्रशासन उस कमी को दिखाती है जहां हम चीजें बना तो देते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, भगवान राम ने हमें क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया ये मतलब नहीं रखता। अयोध्या में हुई उस घटना सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी था, हमारा भी वहाँ पे हक बनता था। मंदिर का निर्माण तो हो गया लेकिन उसके आसपास की व्यवस्था को स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी, आप सबकी भी जिम्मेवारी थी। प्रशासन को अब जगना होगा। जो सीसीटीवी कैमरा 100 पीस बने हुए हैं उनका सही इस्तेमाल करना होगा। सही इस्तेमाल करना चाहिए। जिन ठेकेदारों या अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी चर्च या मंदिर किसी भी जगह कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे। आज हमारा सवाल आपसे है, इस 50 लाख की चोरी के लिए आप किसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं? उन चोरों को जिनकी नीयत खराब थी या उस सिस्टम को और प्रशासन को जो इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद सोता रहा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बेझिझक लिखें। आपका हर एक कमेंट हमारे आवाज को मजबूत बनाएगा, मजबूत रखेगा। अगर आपको हमारी इस इन्वेस्टिगेशन वीडियो अच्छी लगती है, स्टोरी टेलिंग आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को हर उस लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सच सबके सामने आ सके। सच्चाई को सामने लाने की हमारी इस महजिक को जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो आप इस प्रकार की वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।